हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथिली गीत। और मैं हूँ सोनी झा। तो मैं अभी आई हूँ पूजा करके शनिदेव जी की, पीपल में जल डाल के आई हूँ। उसके बाद शनिदेव जी की पूजा करके आई हूँ। और मैं सोची जो घर जाके आप लोग को वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं वहाँ पर फ़ोन ले जाना भूल गई थी, तो मैं वहाँ का सीन आप लोग को नहीं दिखा पाई। और शनिदेव का जो पाठ होता है वो मैं वहाँ पे नहीं कर पाती हूँ, बहुत लोगों की वजह से बहुत भीड़ हो जाती है। तो मैं घर में ही शनिदेव जी का पाठ करूँगी और आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। तो अभी मैं घर में भी पूजा कर ली हूँ, तो वो थोड़ा मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ। तो ये है मेरे घर के देवता सब। अभी मैं पूजा कर ली हूँ। तो देखिए पूजा हो गया। और ये है सब देवता। तो मैं आप लोग को अभी शनिदेव का कथा सुनाने वाली हूँ। और यहाँ पे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, झूला झूल रहे हैं। भोग लगा दिए हैं इनको और पूजा भी हो गया है। यहाँ पे गणेश जी हैं, ये गणेश जी हैं, ये मैया लक्ष्मी जी हैं, ये बजरंगबली हैं, और ये हैं मेरे भोले बाबा। ये है मेरे भोले बाबा। ये नंदी जी हैं और माता पार्वती हैं। शादी के बाद हम लोग को माता की पार्वती दी जाती है पूजा करने के लिए, शादी के टाइम ही मिलती है, वही ये हैं। ये है लड्डू गोपाल जी की जल। ये जल पीते हैं जब इन्हें प्यास लगती है, तो जल पीते हैं, खाना भी खाते हैं। और हाँ, शनिवार के दिन ये है दिया जला रखी हूँ। शनिवार के दिन सरसों तेल का दिया अवश्य जलाएं और काला वस्त्र जरूर पहने। मैं भी पहन रखी हूँ। काला वस्त्र पहन करके ही पूजा करें तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं सोची क्यों नहीं आज शनिवार का कथा हो जाए। मेरे फ्रेंड लोग थोड़ा कथा भी सुनेंगे और उसके साथ छोटा सा एक ठो आरती है शनि देव जी का, वो भी मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ। अभी मैं ले रही हूँ बुक। ये है मेरा बुक का स्टैंड, इस पे मैं बुक रखती हूँ और आप लोग को अभी शनिदेव जी का कथा सुनाने वाली हूँ। तो आप लोग हाथ में फूल लेकर के मेरा कथा ज़रूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। ये कथा सुनने शेयर करने से बहुत अच्छा होता है। सुनने पढ़ने और शेयर करने से बहुत अच्छा होता है, शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो प्लीज़ मेरा कथा ज़रूर सुने और शेयर करें। तो सुनिए। श्री शनिवार व्रत कथा। जय श्री महादेव। एक समय की बात है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन 9 ग्रहों के बीच विवाद छिड़ गया। शुक्र, शनि, राहु, केतु इन 9 ग्रहों के बीच विवाद छिड़ गया। वे एक दूसरे से स्वयं को बड़ा बता रहे थे। विवाद का हल आपस में न निकला तो उन्होंने देवराज इंद्र के दरबार में जाकर झगड़े का निपटाने का विचार बनाया। वे देवराज इंद्र के सामने पहुँचे। राजा इंद्र ने उनका विवाद सुना तो विचार करने लगे कि किसे बड़ा और किसे छोटा बताएं। सभी ग्रह अपने आप में बलवान थे। किसी एक को अधिक महत्वपूर्ण बताने से शेष 8 की कोप दृष्टि का सामना करने की आशंका थी। एक को प्रसन्न करके 8 को अप्रसन्न करना किसी भी तरह युक्ति संगत बात न थी। स्वयं को बचाने के लिए
राजा इंद्र ने उन्हें निर्णय के लिए राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाने का परामर्श दिया। इंद्र का परामर्श मानकर नवोग्रहों राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। विक्रमादित्य का न्याय जग प्रसिद्ध था। ग्रहों का विवाद सुनकर विक्रमादित्य भी कर्तव्य मूढ़ हो गए। उन्हें भी सूझ न सका कि किसे बड़ा बताएं किसे छोटा, पर चूंकि इंद्रराज ने उन्हें भेजा था, अतः कुछ न कुछ तो निर्णय देना ही था। उन्होंने युक्त पूर्वक सोना, चांदी, कांस्य, पीतल, रंगा, जस्ता, अभ्रक आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। उन्हें क्रमवार महत्व देते हुए दरबार में सजाया। उन्होंने ग्रहों से कहा कि सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें। परामर्शानुसार ग्रहों ने अपने गुण के अनुरूप अपना अपना आसन ग्रहण किया। चूंकि आसन धातुओं की महत्ता के हिसाब से लगाए गए थे, अतः स्वर्ण आसन सबसे आगे तथा लौह आसन का सबसे पीछे नंबर आया था। क्रम के हिसाब से सबसे पहले सजे स्वर्ण आसन पर सूर्य देवता और अंत में लौह आसन पर शनिदेव को विराजमान होने का अवसर मिला। विक्रमादित्य ने निर्णय दिया, आसन के हिसाब से ही आप लोग अपने छोटे बड़े का अंतर समझ ले। शनिदेव ने लोहे का आसन सबसे पीछे पाया तो समझ गए कि विक्रमादित्य ने उसे सबसे छोटा बताया है। उन्होंने कुपित होकर कहा, हे राजा, तू नहीं जानता कि सूर्य राशि पर 1 महीना, चंद्रमा सवा 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीने और राहु केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने तक एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रह सकता हूँ। मेरी गति का प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी पर जब 7.5 आई तो उनको वनवास हो गया। रावण पर 7.5 चढ़ी तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, जिससे उसके पूरे कुल का नाश हो गया। राजा विक्रमादित्य, तूने मेरे बल को सबसे कम करके आका है, इसके लिए तुझे सजा भोगनी होगी, सावधान हो जा तू। यह कहकर शनिदेव क्रुद्ध होकर वहां से अपने ग्रह स्थान को रवाना हो गया। शेष ग्रह भी अपने अपने स्थान को चले गए। शीघ्र ही शनिदेव व्यापारी का रूप धारण कर अनेक प्रकार के घोड़ों के साथ विक्रमादित्य की राजधानी में पहुंचे। बाहर से आए व्यापारी के घोड़ों की प्रशंसा सुनकर विक्रमादित्य घोड़ों की खरीदारी के लिए आए। अपने लिए एक सुंदर घोड़ा पसंद किया, सवारी है तो उसे लेकर चल पड़े। शनिदेव ने राजा को अपने प्रभाव में ले लिया था, तब उन्हें सूझ न पाया कि घोड़ा उन्हें लेकर कहाँ जा रहा है। राजधानी से दूर ले जाकर घोड़े ने एक घने वन में छोड़ा तथा स्वयं अदृश्य हो गया। राजा विक्रमादित्य भूख प्यास से व्याकुल होकर दह दह भटकने लगे। अंततः भटकते हुए एक शहर में पहुंचे। विश्राम के लिए वे एक सेठ की दुकान के सामने जाकर बैठ गए। सेठ को विक्रमादित्य ने अपना परिचय इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे उस समय दुखी अवस्था में थे। विक्रमादित्य के भाग के प्रताप से उस दिन सेठ की दुकान पर पूर्व से अधिक बिक्री हुई। इससे सेठ उन्हें भाग्यशाली पुरुष मानकर अपने घर भोजन कराने ले गया। भोजन करते समय विक्रमादित्य की दृष्टि कक्ष की खूंटी पर पड़ी, जिस पर एक बहुमूल्य हार टंगा हुआ था। उसे खूंटी निगल रही थी। इस चमत्कार को देख विक्रमादित्य समझ गए कि यह सब शनिदेव का कोप का प्रभाव है। उनका भाग्य शनि कोप के आगे लाचार होकर रह गया है। इस बात को देख समझ विक्रमादित्य परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उस हार की चोरी का अभियोग राजा पर लगा। राजा को लेकर सेठ उस राज्य के राजा के पास न्याय हेतु पहुंचा। सेठ की बातें सुनकर राजा ने विक्रमादित्य को चौराहे पर ले जाकर उसके हाथ पैर काट कर नीलाम कर देने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा अनुसार विक्रमादित्य को चौराहे पर ले जा हाथ पैर काट कर नीलाम कर दिया गया। एक तेली ने उसे खरीदा और अपने घर ले गया। विक्रमादित्य को खरीदा हुआ दास मानकर अपने कोलू पर बैठा दिया। समय बीतता रहा। विक्रमादित्य को अपंग होकर दासता का जीवन बिताना पड़ा। शनि की दशा खत्म हुई। ऐसी अवस्था में विक्रमादित्य के होठों से एक दिन बैठे बिठाए राग मल्हार फूट पड़ा। राग मल्हार के सुंदर बोल वहां की राजकुमारी के कानों में पड़े। वह मुग्ध होकर सुनती रही। फिर उसने अपनी दासी को इस बात को पता लगाने हेतु भेजा कि कौन राग मल्हार गा रहा है। दासी ने आकर तेली के दास के विषय में राजकुमारी को बताया। राजकुमारी ने उसी क्षण से अन्न जल त्याग दिए। रानी को पता लगा तो वे अपनी पुत्री के पास आकर उसके दुखी होने का कारण पूछने लगी। राजकुमारी ने राग मल्हार गाने वाले तेली के दास से विवाह के प्रण के विषय में अपनी माँ को बता दिया। बात राजा तक पहुंची। राजा रानी ने मिलकर राजकुमारी को समझाया, पर वह नहीं मानी। उसी दास से विवाह के लिए हठ किए पड़ी रही। अंत में राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो दास है मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। तेली अपने घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। दास बने विक्रमादित्य का विवाह राजकुमारी से उपस्थित होकर पूछा, हे राजन, कहो तुमने मुझे छोटा बतलाकर कितने दुख भोगे हैं। महाराज विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने खुशी होकर राजा को दोबारा हाथ पैर दे दिए। विक्रमादित्य ने शनिदेव से विनती की, महाराज मेरी एक विनती और स्वीकार करे, और वह यह कि मुझ जैसा दुख कभी किसी को न देना।
तब शनिदेव ने कहा, ठीक है राजन, जो व्यक्ति मेरा कथा सुनेगा और प्रातःकाल चींटियां जमाएगा उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे और मेरी दशा उस पर से शीघ्र हटेगी। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब राजा ने अपने दामाद के हाथ पैर देखे तो आश्चर्यचकित रह गए। विक्रमादित्य ने राजा को चकित देखकर संपूर्ण वृत्तांत का सुनाया और यह भी बताया कि वह उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य है। इतना सुनना था कि राजा के हर्ष का बड़ा वार न रहा। एक से दूसरे तक यह खबर पहुंचती हुई पूरी नगरी में फैल गई। उस राज के समस्त वासी प्रसन्नता से खिल उठे। जब नगर सेठ ने यह खबर सुनी तो वह राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी कि मैंने आप पर चोरी का व्यर्थ ही अभियोग लगाया, आप जो चाहे मुझे दंड दे। राजा विक्रमादित्य बोले, सेठ, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसमें तुम्हारा कोई दोष न था। सेठ ने कहा, किंतु मुझे तभी शांति होगी जब आप लोग मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। सेठ महाराज विक्रमादित्य को अपने घर ले गया। वह अत्यधिक उत्तम व स्वादिष्ट व्यंजन कराया। तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक बात सबको दिखाई। सबने देखा कुटिहार उगल रही थी। महाराज विक्रमादित्य ने बताया, मुझ पर जब शनि की दशा थी तब खूंटी हार निगल लिया था, किंतु मुझ पर जब शनि की दशा समाप्त हो गई तब खूंटी ने हार उगल दिया। भोजन समाप्त होने के बाद सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। विक्रमादित्य राजकुमारी व सेठ पुत्री को साथ लेकर अपनी राजधानी के लिए रवाना हो गए। उज्जैन नगर वासियों ने अपने राजा विक्रमादित्य के वापसी की सूचना पाई तो प्रसन्नतापूर्वक नगर द्वार पर जाकर उनका स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य ने नगर में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। जो कोई शनिदेव की कथा पढ़ता तथा सुनता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। तो आप लोग भी जरूर शनिदेव की कथा पढ़िए, सुनिए और मेरा वीडियो को भी शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी सुन सके। तो ये तो आप सुन ही लिए हैं, शनिदेव के कथा पढ़ने से सब दुख दूर हो जाते हैं। और हाँ, शनिदेव के पूजा करें और पीपल में जल दे, गुड़ का शरबत बना के दे और तिल गुड़ अरवा चावल और ये जौ ये सब दे करके उसमें मिश्री बतासा ये सब दे करके उनको प्रसाद भोग लगाएं और वहाँ पर मैं सरसों तेल का दिया जलाएं। बजरंगबली का भी पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ करें, वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ें। तो मैं ये कथा के बाद सुंदरकांड पढ़ने वाली हूँ। तो मैं आप लोग को आज शनिदेव का कथा सुनाई हूँ और एक ही साथ तो बजरंगबली का भी सुना दूँ, ये तो एक ही साथ पॉसिबल नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैं फिर कभी आप लोग को सुंदरकांड का भी सुनाऊंगी, तो ये आप लोग ज़रूर सुनना। छोटा सा आरती है वो भी मैं आप लोग को दे रही हूँ ताकि आप लोग सुन सकें। जय जय शनिदेव महाराज, जन के संकट हरने वाले, जन के संकट हरने वाले, तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी जी, साधत हो दुर्लभ काज। जय जय शनिदेव महाराज, तुम धर्मराज के भाई, जम क्रूरता पाई, घन गर्जन करत आवाज। जय जय शनिदेव महाराज, तुम नील देव विकरारी, भैंसा पर करत सवारी जी, कर लोह गदा रहे साज। जय शनिदेव महाराज, तुम भूपति रंग बनाओ, निर्धन सिर छत्र धराओ जी, समरथ हो करन मम काज। जय जय शनिदेव महाराज, राजा को राज मिटाओ, जिन भक्तों फेर दिवायो जी, जग में है गई जय जयकार। जय जय शनिदेव महाराज, तुम हो स्वामी हर चरणन सिर करत नमामि जी, पूर्वो जन जन की आस। जय जय शनिदेव महाराज, यह पूजा देव तिहारी, हम करत दिन भवते पारी जी, अंगीकृत करो कृपालु जी। जय जय शनिदेव महाराज, प्रभु सुधि दृष्ट निहारो, क्षमिए अपराध हमारो जी, है हाथ तिहारे ही लाज। जय जय शनिदेव महाराज,
हम बहुत विपत्ति घबराए, शरणागति तुमरी आई जी। प्रभु सिद्ध करो सबका, जय जय शनिदेव महाराज। यह विनय कर जोड़ के भक्त सुनावो जी, तुम देवन के सिर ताज। जय जय शनिदेव महाराज। नमस्कार। हो गया अब शनिदेव जी की आरती भी। बड़ों को नमस्कार, छोटों को स्नेह। तो आप लोग सब मिल के, बड़े छोटे बुजुर्ग सब मिल के आप लोग ये कथा ज़रूर सुने, दूसरों को भी शेयर करें, पढ़ भी सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर सुने और पूरा पूजा जो नियम बता दी वो भी करिए। और काला वस्त्र ज़रूर पहनिएगा। शनिवार को पूजा ज़रूर कीजिएगा, बजरंगबली का पाठ ज़रूर पढ़िएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बाय बाय।